स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग पढ़ेंगे HCF का पार्ट 6 और पार्ट 6 में पढ़ेंगे जितना CGL SSC या किसी भी SSC में पूछा गया सवाल है, CGL CPO बिहार SSC जो भी सवाल पूछा गया है HCF से रिलेटेड आज उसको करेंगे। और देखिए कितना जल्दी कितनी आसानी से करते हैं। ओके, ये सवाल CGL 2005 में पूछा गया था। सवाल क्या है वो थोड़ा सा पढ़ती है। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर शेष क्रमशः 3 और 7 रहते हैं। अब देखिए संख्या कितना है, 307 है और उसका शेषफल रहता है 3। इसका मतलब है कि 304 संख्या कटेगा और ये है 330, उसका शेषफल रहता है 7। इसका मतलब है कि 323 पूरा पूरा कटेगा। अब देखिए 304 और 323 है, इस दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना का है, 19 का, जो ऑप्शन में आपका फर्स्ट में है। ले गेले आंसर आ रहा है समझ। अब देखिए ये बात हम लोग कैसे कर दिए इसको इतना जल्दी में, वो समझते हैं। क्या समझते हैं कि संख्या था 307, उसका शेषफल बच रहा था 3, यानी 304 जो था वह पूरा पूरा कट रहा था और जो नेक्स्ट संख्या था वो था 330 और उसका शेषफल बचता था कितना, 7। इसका मतलब है कि 323 323 पूरा पूरा कट रहा था। और बात की थी जब HCF निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और उसी का फैक्टर होता है, नहीं तो वो खुद होता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन में फर्स्ट में 19 ही है। देखिए अब इसको भाग विधि से भी करके देख लीजिए, अगर आपको डाउट लगे तो 304 है, 304 से भाग देंगे किस में, 323 में, तो एक बार में कटेगा 304 और यहां से आ जाएगा 19 और इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 एक आए 19 और 1 1 4 तो 19 छक 114 यानी HCF 19। तो ये तो डिवीजन विधि से हम ऐसे ये बताए हैं, लेकिन आपको डिफरेंस मेथड से बनाना है एग्जाम में भी। और एग्जाम में तो बस देखते हैं अच्छा 307 यानी 304 323 4 23 में 19 का डिफरेंस ले, ऑप्शन गया ये, कहानी खत्म। 1 सेकंड में आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है SSC CGL 2004 में पूछा गया है, फ्री में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब देखिए ये उससे भी सिंपल क्या क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 122 और 243 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और 3 बचे। अब देखिए इसमें का 2 घटा देंगे तो 120 और इसमें का 3 घटा देंगे तो 240। 120 और 240 का HCF कितना आ जाएगा, 120। आपको तो पहले पता होना चाहिए ना कि क्या कैसे क्यों होता है। आपको पहले पिछला वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हम ऐसे कैसे कर देते हैं। ठीक है, फिर देखिए अभी बनाते हैं। क्या बात किए थे कि जिसका जो शेषफल है उसका वो शेषफल माइनस कर देते हैं तो वह संख्या आ जाता है जिसका हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो यहां से आया 120 और ये 243 है तो उसमें से आ गया 240। अब देखिए इस दोनों का डिफरेंस 120 है और 120 ही क्या है, HCF है, क्योंकि इससे ई भी कट रहा है और ई भी कट रहा है तो 120 ही क्या हो जाएगा, HCF होगा। अब सोचेगा कि 12 24 30 ये सभी तो कट ही रहा है तो ये सब नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यह दिया हुआ है सबसे बड़ी कौन संख्या है, सबसे बड़ी यानी हाईएस्ट पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ी संख्या हमको लेना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन जो SSC CGL में पूछा गया था टायर 2 में 2012 में, और यही क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करके बिहार SSC एग्जाम 2014 में भी पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है जो आरोही क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। हमसे सबसे बड़ी पूछा, इसका मतलब HCF पूछा है, लेकिन हम लोग HCF से इसको बनाएंगे नहीं, ये ऐसे कॉमन सेंस थॉट प्रोसेस लगाते हैं। इसमें देखिए इकाई स्थान पे 5 है, इसका मतलब है कि 5 से कटेगा, 5 से कितना बार में कटेगा, 5 7 35, 5 7 35 77, 11 7 77 यानी 5 7 11। तो अगली सबसे बड़ी कौन सी होगी, 13, क्योंकि 4 क्रमागत है। देखिए तो आप कॉमन सेंस लगाइएगा तो एक बार में आंसर बनेगा, नहीं तो आपको करना होगा। फिर क्या करना होगा, अब देखिए 13 आया, 13 से इसको भी कर देंगे तो एक हम क्या बात किए हैं कि 5 आया, 7 आया, 11 आया और लास्ट वाला कितना होगा, 13। अब यहां से देखिए 13 7 91 और 11 को गुना करेंगे तो 91 दहाई 910 और 910 में 91 जोड़ेंगे तो 1001 आ गया आंसर।
तो आपका ऐसे भी थॉट प्रोसेस सबसे बेस्ट होता है धरती। तो दोस्त हम लोग क्या करेंगे अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए क्या है, 385 को तोड़ देंगे। 385 का अभी हम लोग देखें कि 5 आया, फिर कितना आता है 7 और गुना में 11। इसका मतलब है कि यहाँ जो 1 है 1001 वो अभाज्य संख्या है, या तो 7 नहीं तो 11, ये दोनों होगा, क्योंकि 4 लगातार है तो 3 हमारे पास है और 1 नहीं है। तो अभी हम 11 से देखते हैं, पहले डायरेक्ट ही 11 से कर देंगे तो 11 आएगा और गुना, और इधर क्या आएगा अभी हमारे पास, जैसे ही देखे 11 से, तो अभी ये देखे थे ना कि यहाँ से 91 अगर ये 1001 था तो 91 यानी 13 सते 91, तो 1 आ गया 13 और 1 आ गया 7। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये आ गया आंसर। और इसी क्वेश्चन को देखिएगा कि आप जब बीएसएससी वाला 2014 में पूछा था तो क्या पूछा था, ये बीएसएससी वाला बीएसएससी 2014 में पूछा गया था। 2014 में क्या पूछा था कि अब सबसे बड़ी जो संख्या दिया हुआ है ना कि वह क्रम में है जो गुणनफल है तो सबसे बड़ी, तो वो पूछा था सबसे छोटी कौन सा होगा, सबसे छोटी का बात किया है, छोटी का बात किया है। इसका मतलब है कि 2 से इसी भी नहीं कट रहा है, 2 से ये भी नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब है कि सबसे छोटी संख्या। और ऑप्शन भी चेंज था, यहाँ से ऑप्शन क्या क्या था, 5 था, 7 था, 11 था और 13 था। अब ऐसा ऑप्शन था और पूछा गया था कि तक सबसे छोटी कौन सी होगी। तो जैसे ही आपसे सबसे छोटी पूछे तो यहाँ पे हम लोग 2 और 3 अभाज्य संख्या होता है, उसके बाद 5 आता है। तो 2 और 3 तो था नहीं, क्योंकि 2 से ना ये कटने वाला है ना ये कटने वाला है, 3 से ये कटने वाला ही नहीं है क्योंकि 1 1 2 ही होता है, 3 रहता तब कटता। इसका मतलब है कि 5 से ये कटने वाला है, तो सबसे छोटा संख्या कौन सा हो जाएगा, 5। देखे आप थॉट प्रोसेस देखने से, ऑब्जर्वेशन से ही आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर लाइए। आप मेरे साथ जुड़िए तो सही, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, फिर देखिए आपका मैथ देखे और आंसर आएगा। और ये ऐसा नहीं है, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन, आप देखिए कि कैसे उसको सेकंडों में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। चलो तो दोस्त ये क्वेश्चन एसएससी ग्रेड 4 सांख्यिकी वाला जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया, ग्रेड 4 यानी बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन है सो देखिए, 1500 से कम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 तथा 18 दोनों से विभाज्य होती है वो कौन कौन सी है। देखिए हम लोग बात किए थे कि 18 यानी 8 1 9, ये 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि जो सारा संख्या होगा उसका डिजिट सम क्या होगा, 9 होगा। तो हम 1 2 का देख लेते हैं। देखिए 4 4 8 1 9, 4 4 8 1 9, तब 2 ही मिल गया, हम आगे जाएंगे। अब देखेंगे क्या कि 8 से कौन कौन डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि 8 दूना 16 होता है, तो 16 देखना थोड़ा टफ है, लेकिन हम लोग 8 का रूल जानते हैं। तो 8 का रूल में क्या था कि अगर तीसरा संख्या सम संख्या है तो वो दोनों संख्या क्या होगा, कटेगा 8 से। इसका मतलब है कि यहाँ देखिए ये सम है तो 8 पंचे 40, ये कट रहा है तो यह पूरा संख्या क्या होगा, 8 से कटेगा। और 16 से भी लग रहा है कि 16 नमा 144 पे 1 0, ये देखिए ये तो कटेगा नहीं, 8 से नहीं कटता है। इसका मतलब है कि आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, 1440। देखिए कैसे होगा। इसको बनाना थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं, थॉट प्रोसेस तो बहुत जल्दी होगा। नहीं तो आपको ऐसे बनाना होगा, कैसे, 16 और 18 का एलसीएम निकालना होगा। तो इसमें तो 9 दूना 18, जिसके बाद हमको क्या लेना होगा, 8। अब यहाँ से 9 दूना 18 8 है 144। अब 144 में हम लोग क्या करेंगे, 144 से 1500 में देंगे भाग देंगे एक बार में, कितना आ गया, यहाँ से ये डिवाइड होकर के बचा 6 और यहाँ से 60, कटा नहीं। अब देखिए ये जो 60 है तो हम लोग जब जो शेषफल रहता है उसको क्या करते हैं, जो संख्या है उसमें से माइनस कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमको वहां तक का संख्या लेना था जहां तक पूरा पूरा कट जाए। तो कहां तक पूरा पूरा यह कट रहा है, 1440, और 1440 कहाँ है, ये है हमारा आंसर। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस आपको थॉट प्रोसेस थोड़ा सा बेसिक जो हम लोग पढ़े हैं वो आना चाहिए। ओके चलिए।